Welcome back to another session. Today I'm telling about how to develop your society. सोसाइटी को हम लोग डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, और सोसाइटी को डेवलपमेंट करने की एक ही एम होता है एजुकेशन को प्रायोरिटी देना। और जिस देश में एजुकेशन की क्षमता बहुत जबरदस्त होता है वो ऑटोमेटिकली वो देश डेवलप हो जाता है। सो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो पढ़ता है वो दुनिया को पढ़ाता है। आज के किए हुए मेहनत काल आपके लिए रौंग लाता है। सो इसीलिए आज मैं बात करूंगा एजुकेशन के मामले में। और एजुकेशन सबसे बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इंसान के लिए। देखिए, आज की डेट में हम लोग सारे गलती स्टूडेंट को दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली गलती किस में है बेटा? टीचर के पास है। क्योंकि आज की जो टीचर होता है वो केवल सिलेबस पढ़ाता है, बच्चे को ये नहीं सिखाता है आगे जाकर लाइफ में क्या करना है। और बच्चे को आप एजुकेशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे को ये मालूम हो जाना चाहिए मैं एजुकेशन क्यों लेता हूँ और मैं इस प्रकार की सब्जेक्ट क्यों पढ़ता हूँ। और इस प्रकार की जब सवाल वो टीचर एक स्टूडेंट के दिमाग में भर देता है ना, ऑटोमेटिकली पढ़ाना समझाना जरूरत नहीं पड़ता है, बच्चे खुद ही पढ़ लेते हैं। और बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो वो गलती बच्चे की नहीं है, वो टीचर की है। आप मान के चलिए, एक स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है इसका मतलब ये होता है एक टीचर की गलती है, टीचर अच्छा पढ़ा नहीं पाता है। बात समझ में? मैं एक टीचर हूं, मैं इसीलिए दावा से कह सकता हूं जो स्टूडेंट नहीं पढ़ाई करता है उनमें से गलती टीचर की है। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स आज बताऊंगा जो आपकी सोसाइटी को डेवलप कर सकते हैं। आप जो हार्डवर्क करते हैं, मेहनत करते हैं आपकी टीचिंग फील्ड में, आप भी एक अच्छा टीचर बन सकते हैं। पहला वन होता है ड्रीम। देखिए, बच्चे को सपना दिखाना चाहिए। बच्चे को कौन सा सपना दिखाना चाहिए? बच्चे पढ़ के क्या लाइफ में आगे क्या बढ़ेंगे और आगे लाइफ में क्या करेंगे ये सिखाना चाहिए। सिलेबस से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे को ये समझा दीजिए आगे जाकर उनको करना क्या है और उनका मेन मकसद क्या है, पढ़ाई के बाद उनको क्या मिलेगा, मतलब पढ़ाई जो बच्चे करते हैं उसको फायदा क्या मिलेगा, ये बच्चे को सिखाना चाहिए। दूसरा पॉइंट होता है जो भी हम लोग सपना दिखाते हैं उस बच्चे को और एक्शन लेने की क्षमता भी सिखाना चाहिए। मतलब बच्चे एक्शन कैसे लेंगे उस सपना को पूरा करने के लिए। देखिए, एक कहावत होता है, नॉलेज इज साइंस, एक्शन इज आर्ट। देखिए, बहुत डिफरेंट क्लास में डिफरेंट बच्चे मिलेंगे, उनको सेटिस्फाइड करना आपकी कला होना चाहिए। आप सारे इमोशन को पकड़ पाना चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को क्लास के अंदर क्या पढ़ाना पसंद है, क्या पढ़ना नहीं पसंद है, सारी चीजें एक टीचर होने के नाते आपको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद ही आपको टीचर मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। बच्चे को ये सिखाना चाहिए बच्चे के लिए क्या सही है क्या गलत है और एक्शन कैसे लेंगे। एक्शन इस प्रकार से लेंगे सोसाइटी को जरूरत क्या है और पढ़ाई से क्या मिलने वाला है, ये बच्चे को सिखा दीजिए। और उसके बाद आता है बच्चे को ये सिखाना चाहिए बेटा सोसाइटी में लोगों की प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम का सल्यूशन आप कैसे कर सकते हो। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होता है। देखिए, आज की डेट में बहुत बड़े बड़े इंजीनियर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में पढ़ के आते हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट की क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। आप एक ही क्वेश्चन में पूछता हूँ, जो इंजीनियर के लिए पढ़ाई आप लोग किए हो, आपकी जिम्मेदारी होता है देश को आगे बढ़ाने की। देश को आगे बढ़ाने की यानी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग करने की, देश की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने के लिए आपकी काम है। आप क्लर्क बनेंगे तो आप लाइफ में करेंगे क्या? जो गवर्नमेंट तनख्वाह मिल गया उतना ही होता है। आप इंजीनियर इसीलिए बने थे क्योंकि देश को जो जरूरत है हम लोग पैदा करेंगे और इनोवेशन और रिसर्च डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे, लेकिन आप लोग तो नहीं करते हो। आप क्लर्क की जॉब के पीछे भाग जाते हो। उससे फायदा क्या होता है? कुछ फायदा नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है आज की डेट में। और एक मेन मुद्दा ये होता है, लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट नौकरी के पीछे 5-6 साल बर्बाद कर देते हैं। उनमें से फायदा आपको क्या मिलता है? उस 5 साल में आप एक स्टार्टअप करेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिल जाएगा। देखिए, इतना ही बताना चाहूंगा आपको। और एक चीज बताऊंगा, आप एक टीचर होने के नाते आप अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है? आपकी स्टूडेंट आपसे क्या चाहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एक टीचर होने के नाते आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा। आप कैसे पढ़ाएंगे, स्टूडेंट आपको पसंद करेंगे, आपकी बात मानेंगे और आपकी बात सुनने के लिए वो तैयार रहेंगे। ये एक टीचर की कला होता है। टीचर ऐसे पढ़ाना चाहिए बच्चे को पसंद आना चाहिए, मेरे टीचर जो बोल रहे हैं वो सही है, मेरे जीवन के लिए भी कुछ प्रभावशाली क्षेत्र होता है। और ऐसे आप एक टीचर बनना चाहिए। और लास्ट में ये होता है एजुकेशन टू इनोवेशन।
आप एजुकेशन के साथ साथ इनोवेशन को प्रायोरिटी देना चाहिए। आप एक टीचर होने के नाते बच्चे को ये सिखाना चाहिए, बेटा आज इस प्रकार की एजुकेशन तुमको मिल रहा है, इस एजुकेशन के वजह से आप इनोवेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए आज क्या होता है, भारत में एजुकेशनल सिस्टम थियोरिटिकल अप्रोच होता है, और बच्चे को थियोरिटिकल अप्रोच पढ़ाएंगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। बच्चे को ये सिखाना चाहिए आप इनोवेशन कैसे कर सकते हो। एजुकेशन की जो सिलेबस होता है वो केवल रोड मैप होता है। एक टीचर की मेन मकसद होता है उस रोड में कैसे बच्चे चलेंगे और लाइफ में कैसे इनोवेशन लाएंगे कंट्री के लिए, देश के लिए, खुद के लिए। और ये जिम्मेदारी सारे टीचर की है। आप एक टीचर बनने के लिए जब सोचते हो, पहले ये सोच के जाइए बच्चे को क्या सिखाऊंगा और बच्चे के लिए क्या जरूरत है और मेरे देश के लिए क्या जरूरत है और देश के लिए मैं कैसा बच्चा प्रोडक्शन करूंगा। यानी मैं एक टीचर हूँ, बच्चे को सिखाने के लिए जब जाता हूँ किस प्रकार की बातें सिखाऊंगा तो मेरा देश की विकास होगा और मेरे स्टूडेंट का भी विकास होगा। देखिए एक टीचर की मेन ही मकसद रहता है उसका स्टूडेंट लाइफ में कुछ तरक्की करे। एक टीचर का मेन मकसद ये होता है, खुद का सफलता वो खुद नहीं चाहता है, वो ये देखता है मेरा स्टूडेंट कितने सफल हुए हैं। एक टीचर की मेन रोल रहता है सोसाइटी को आगे बढ़ाने की। देखिए एक हिंदी में कहावत है, इंजीनियर गलती करता है तो वो कांच यानी वॉल के नीचे दब जाता है, एक डॉक्टर गलती करता है तो पेशेंट मर जाता है यानी शमशान घाट में उसका अंत होता है। लेकिन एक टीचर गलती करने से एक सोसाइटी खराब हो जाता है। देखिए टीचर का रोल किस प्रकार से है, मतलब एक टीचर गलती करने से सारे सोसाइटी बर्बाद हो जाता है। सो इसीलिए मैं जितने भी भारत में टीचर है मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक टीचिंग फील्ड में आप रहते हैं तो पहले आप ये सोच के चलिए मैं बच्चे को कैसे सिखाऊंगा और बच्चे आगे बढ़ के लाइफ में क्या करेंगे। थैंक यू सो मच। फिर